अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स उनके स्कूल के एग्ज़ाम में परसेंटेज बढ़ाने के लिए आते हैं तो मैं कम से कम 95 स्टूडेंट्स के परसेंटेज बढ़ा के दे सकता हूँ। तो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस के ओनर्स या प्राइवेट ट्यूटर्स या पेरेंट्स इस रहस्य के बारे में जो मुझे पूछते हैं तो मैं उन्हें कई स्टडी टेक्निक्स देता हूँ जिससे बच्चों के परसेंटेज बढ़ते ही बढ़ते हैं। उसमें से पहले अब मैं यहाँ पर एक होमवर्क के बारे में जो भी कंसेप्ट है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। पहले ये जान लेते हैं कि स्कूल या क्लासेस वाले होमवर्क क्यों देते हैं। इसका आंसर ये है कि आज स्कूल या क्लासेस में जितना भी पढ़ाया है उसमें से आपको मतलब बच्चों को कितना समझा है ये जानने के लिए होता है होमवर्क। मतलब आप घर पर आओ, जो लेसन सिखाया है उसकी अंडरस्टैंडिंग करो और फिर क्वेश्चन के आंसर्स होमवर्क के नोटबुक में बिना देखे लिखो। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। वो गाइड या क्लास के नोट्स या अन्य किसी नोट्स से रेडीमेड आंसर्स देखकर होमवर्क की बुक में लिखते हैं। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या सचमुच इसका फ़ायदा होता है? तो मेरा जवाब यह है कि ज़रा भी फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन उससे क्या होता है तो टाइम, इंक और नोटबुक के पेजेस और एनर्जी ये सभी वेस्ट होते हैं। एजुकेशन एक्सपर्ट का यही कहना है कि हर पेरेंट्स ने रोज़ ये देखना ज़रूरी है कि आज मेरे बच्चे को स्कूल या क्लासेस में कौन कौन से लेसन्स पढ़ाए हैं। फिर आपका काम यह है कि जो भी पढ़ाया है उसने उस दिन ही वही लेसन पर घर पर आके पढ़ाई की है उसकी, या अंडरस्टैंड किया है, उसे समझ में लिया है कि नहीं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ या आप किसी को घर पर अरेंज करो जो ये देखेगा कि आज स्कूल में या क्लास में जो भी लेसन्स पढ़ाए गए हैं उस पर मेरा लड़का या लड़की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि नहीं। मेरिट के मतलब स्कॉलर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का यही कहना है कि स्कॉलर स्टूडेंट्स को जिस लेसन का भी होमवर्क मिलता है हर रोज़ तो वो डायरेक्टली उस लेसन के आंसर्स होमवर्क के बुक में नहीं लिखते हैं। तो क्या आपको पता है कि वो क्या करते हैं? फर्स्ट तो वो पहले लेसन पढ़ते हैं, सेकेंड लेसन को अंडरस्टैंड करते हैं, थर्ड उसमें से दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स को पहले समझ लेते हैं। मतलब बिना समझे वो लोग रट्टा नहीं मारते हैं। फिर बिना देखे आंसर 3 से 4 बार बोलते हैं। पॉइंट नंबर 4, होमवर्क के बुक में बिना देखे लिखते हैं। इसे कहते हैं असली राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर को देखकर लिखना मतलब राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। बिना समझ के रट्टा मार के लिखना ये भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। आंसर को समझने के बाद बिना देखे 3 से 4 बोलने के बाद बिना देखे लिखना ये होती है असली राइटिंग प्रैक्टिस। जब कोई भी स्टूडेंट्स आंसर को समझ के बिना देखे ज़ोर से बोलेगा तो उसके वही आंसर्स मल्टी सेंसरी अप्रोच का उपयोग होने के कारण मतलब कान और आँख का उपयोग होने के कारण लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेव हो जाते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस मतलब होमवर्क के बुक में बिना देखे लिखना। तो आपने इस वीडियो से जो भी सीखा है वो आपके घर में डिस्कस करो और आप इसे कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो आज के बाद ये सोचो, इसके ऊपर प्लान बनाओ और इम्प्लीमेंट करो। अगर आपको कुछ भी डाउट है आपके बच्चों के पढ़ाई के बारे में तो आप हमें 8080972972 इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। हम आपके पढ़ाई में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व आराम से कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर।